नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष पर। मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश के पड़ी। सबसे पहले आप सभी देशवासियों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, हम इजरायल और गाजा की जंग की बात कर रहे हैं और इस जंग का आज 18वां दिन है। गाजा पट्टी में नागरिकों की बढ़ती मौत के बीच हमास नेता ने अरब और मुस्लिम देशों से खुलकर स्टैंड लेने का आह्वान किया है। गाजा पट्टी में नागरिकों की बढ़ती मौत के बीच हमास के प्रमुख इस्माइल हानिये ने कहा है कि अरब और मुस्लिम देश हमारे साथ खड़े हों। ईश्वर के लिए क्रोधित होने और इसके विरोध में इतिहास का रुख अपनाने के लिए आपको कितने रक्त और नरसंहार की आवश्यकता है? गाजा के बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों का तुम्हें और कितना खून चाहिए? हानिये ने कहा कि पश्चिम की इजरायल समर्थक स्थिति ने पश्चिम देशों, अरब और मुस्लिम आबादी के बीच एक दीवार खड़ी कर दी है जो कभी दूर नहीं होगी। हानिये ने आगे चेतावनी दी कि जब तक फिलिस्तीनी सुरक्षा, स्वतंत्रता और संप्रभुता का आनंद नहीं ले लेते, तब तक इजरायल कभी सुरक्षित नहीं होगा। हमास की अपील क्यों दिखाई हमने आपको? सवाल यह है कि अरब देशों से यह अपील क्यों कर रहा है हमास? क्या हमास को डबल क्रॉस कर रहे हैं अरब देश? आज हम ये बड़ा सवाल उठा रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि हमास को लेकर, स्पेसिफिकली हमास को लेकर किस देश ने क्या कुछ कहा है। आइए आपको ये बताते हैं। सबसे पहले वो देश जो लगातार इजरायल को धमकियां दे रहा है, वो ये तो कह रहा है कि हम फिलिस्तीन और मुस्लिम के साथ हैं, लेकिन उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि हम हमास के साथ हैं। आगे आप बढ़िए। इसके बाद अगले और भी देश हैं जो यहां पर लगातार अपना पक्ष रख रहे हैं। सऊदी अरब ने शांति की अपील की इस युद्ध में, लेकिन हमास के साथ तो वो भी नहीं है। हमास के लिए उसने भी स्टैंड नहीं लिया है। कतर कह रहा है बमबारी रोको। हमास का मुखिया उसके यहां है, लेकिन उसके बावजूद हमास का नाम लेकर उसने कुछ नहीं कहा। यहां पर ओमान कह रहा है गाजा में शांति हो, लेकिन हमास का नाम उसने भी नहीं लिया है। यूएई कह रहा है तत्काल युद्ध विराम हो इसमें, लेकिन हमास का साथ देने की बात या हमास के साथ खड़े होने की बात नहीं। बहरीन ने तो कहा है कि गाजा पट्टी संयम बरते, हमास के साथ ये भी नहीं खड़े हैं। ये अरब देशों की हम बात कर रहे हैं। जॉर्डन गाजा पर हमले रुकने की बात कह रहा है, लेकिन हमास के साथ ये भी नहीं, हमास का नाम इसने भी नहीं लिया। मिस्र फिलिस्तीनी और इजरायल संयम बरते, लेकिन हमास का नाम यह देश भी नहीं लेता हुआ। कुवैत इजरायल की बमबारी गलत है, यह कहा इसने। वो है फिलिस्तीन के साथ, लेकिन हमास के साथ उसका स्टैंड यहां भी नहीं दिखता। हाँ, एक देश है जहां पर लगता है कि हमास के साथ हैं, वो हिजबुल्लाह, क्योंकि लेबनान में बहुत ज्यादा राजनीतिक अस्थिरता है। हिजबुल्लाह वहां पर हावी है, वो लगातार इजरायल पर हमले भी कर रहा है और वो हमास के साथ भी खड़ा है, ऐसा उसने कहा भी है। तो लेबनान यहां पर, या कहें हिजबुल्लाह, हमास के साथ दिखता है। देखिए, तीन चीजें यहां अहम है। ये देख लीजिए, सीरिया देख लीजिए। सीरिया फिलिस्तीन के साथ है, लेकिन अमेरिका और इजरायल के खिलाफ है। तीन चीजें इसमें बहुत अहम है। किसी भी अरब देश ने यहां पर हमास का खुलकर साथ देने की बात नहीं की है। ऑन रिकॉर्ड समर्थन नहीं दिया है किसी ने भी हमास को। हां, किसी भी देश ने ऑन रिकॉर्ड हमास का विरोध भी नहीं किया है। फिलिस्तीन के मुद्दे का खुलकर समर्थन भी किया है और गाजा पर इजरायल के हमले की निंदा भी की है। तो अरब देश क्या हमास को डबल क्रॉस कर रहे हैं? यह बहुत बड़ा सवाल है, जो हमास की खुद की अपील के बाद, उसके खुद के आह्वान के बाद उठ खड़ा हुआ है। आपको दो तस्वीरें में दिखाता हूं, या दो यहां पर पक्ष आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। 7 अक्टूबर को शुरू हुई जंग के बाद दुनिया दो धड़ों में बंटती जा रही है। इस युद्ध को मुस्लिम वर्सेस यहूदी का रूप यह युद्ध लेता जा रहा है। सवाल यह है कि क्या यह हमास की चाल तो नहीं है? जिस तरह से उसने आज अरब देशों और मुस्लिम देशों से अपील की, अरब और मुस्लिम देशों से, क्या हमास इसको मुस्लिमों का एक युद्ध बनाना चाहता है? वही दूसरी तरफ आतंक को लेकर दुनिया में दो फाड़ है। इसको लेकर भी बड़ा सवाल यह कि क्या यह अमेरिका की चाल है? क्या अमेरिका यह चाहता है? क्या अमेरिका के पीछे, इसके पीछे यह मंशा है, जैसा कि बाइडेन ने ओवल ऑफिस से कहा भी था कि 9/11 जैसा ना होने दें इसको, या कहीं यह ना हो जाए कि यह युद्ध जो है इजरायल का स्टैंड या अमेरिका का स्टैंड एंटी मुस्लिम ना दिखे। क्या ये कोशिश कर रहे हैं? उनकी चाल क्या है और इनका क्या है, ये दोनों हमने आपके सामने रखा। लेकिन अरब देश हमास को अगर सीधे मदद नहीं दे रहे हैं, लेकिन नॉन स्टेट एक्टर्स के जरिए हमास को मदद पहुंचा रहे हैं, यह भी सही है। और इस पर अभी हम एक्सपर्ट से बात करेंगे। देखिए कैसे वो जो अरब देश, जिसमें ईरान शामिल है, जिसमें कतर शामिल है, जिसमें जॉर्डन शामिल है, कई सारे देश शामिल हैं, ये नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं, जो हौती हैं, जो ISIS हैं, जो हिजबुल्लाह है, जो मुस्लिम ब्रदरहुड हैं, उनको ये मदद दे रहे हैं और ये आतंकी संगठन फिर हमास को मदद दे रहे हैं। तो क्या पर्दे के पीछे हमास के साथ हैं? यानी ये सामने से अगर हमास के साथ नहीं है, तो क्या पर्दे के पीछे कुछ इस तरह से यहां पर यह साफ बनता है?
अब देखिए, क्योंकि अमेरिका का मिडिल ईस्ट में इंटरेस्ट आपको समझना पड़ेगा, तो आप सारे डॉट्स कनेक्ट कर पाएंगे। अमेरिका की तैनाती आपको मिडिल ईस्ट में देखनी पड़ेगी। आइए जरा मैं आपको वापस स्टूडियो लेकर चलता हूं। वहां पर हम आपके लिए एक बड़ी और स्पेशल ग्राफिकल रिपोर्ट लेकर आए हैं, जिस रिपोर्ट के जरिए हम आपको ये बताएंगे कि अमेरिका का मिडिल ईस्ट में कितना इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट अगर देखें तो कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल मिलिट्री इंटरेस्ट की बात करते हैं, उनके सैनिकों की तैनाती की बात करते हैं। अमेरिका के कितने सैनिक अरब देशों में मौजूद हैं, आपको जरा ये देखने पड़ेंगे। दिखाइए पीछे, देखिए कई देश ऐसे हैं जहां पर वहां, अब देखिए सीरिया की बात करें जो बिल्कुल इजराइल से लगता हुआ देश है, 1000 से 2000 यूएस ट्रूप्स यानी अमेरिकी सैनिक इस वक्त सीरिया में है। इराक की बात करें तो 2,500 से 3,000 अमेरिकी सैनिक इस वक्त इराक में हैं। अगर बात करें कुवैत की तो 3,000 से 4,000 अमेरिकी सैनिक इस वक्त कुवैत में हैं। बहरीन की बात करें 7,000 अमेरिकी सैनिक इस वक्त वहां पर हैं। कतर में 13,000 अमेरिकी सैनिक हैं। यूएई में, अच्छा कतर में हमास का मुखिया भी बैठा हुआ है, देखिएगा। यूएई में भी अमेरिकी सैनिक हैं, ओमान में भी 500 अमेरिकी सैनिक हैं, जॉर्डन में 3,000 अमेरिकी सैनिक हैं और सऊदी अरब में 3,000 से 4,500 अमेरिकी सैनिक हैं। और सऊदी अरब में तो बड़ी बड़ी जो तेल कंपनियां हैं, जो उनके जो ऑयल जो प्रतिष्ठान हैं, उनकी सुरक्षा भी अमेरिकी सैनिक ही कर रहे हैं। तो एक यहां पर अब आप समझिए, अरब देश यहां पर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। सारे नहीं तो ईरान जैसे देश तो अमेरिका के खिलाफ खुलकर स्टैंड ले रहे हैं, फिलिस्तीन के समर्थन में वो बात कर रहे हैं। लेकिन अब ये दो तस्वीरें आपके सामने हम ये आप देखिए, आप हिजबुल्ला और हमास को अगर ईरान की बात करें, क्योंकि अरब देशों में ईरान वो देश है जो सबसे ज्यादा मुखर है, सबसे ज्यादा इस वक्त इजराइल की खिलाफत कर रहा है, अमेरिका के खिलाफ बयान दे रहा है और फिलिस्तीन के समर्थन में है। ईरान हिजबुल्ला और हमास को लगातार मदद भेज रहा है। दोनों को ईरान की तरफ से हर साल करोड़ों रुपए दिए जाते हैं। अमेरिकी मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक ईरान हर साल हिजबुल्ला को $700 मिलियन यानी 58 अरब रुपए और हमास को हर साल 8 अरब रुपए देता है। इसके साथ ही घातक ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल और विद्रोहियों को ट्रेनिंग भी देता है। तो अब यह सवाल है कि ये अरब देश डबल क्रॉस कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं, कुछ कम कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। मेरे साथ इस वक्त प्रोफेसर अमिताभ सिंह हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, और मेरे साथ मेजर जनरल एसबी अस्थाना हैं एज डिफेंस एक्सपर्ट। आप दोनों का स्वागत है। मैं अमिताभ जी शुरुआत आपसे करूंगा। ये अरब देशों की ये क्या पॉलिटिक्स है, इसके पीछे क्या चल रहा है? हमास को वो कैसे, आप कैसे देखते हैं हमास के प्रति उनका ट्रीटमेंट? देखिए, अरब देश बड़े स्पष्ट हैं इस मामले में कि वो 2 नेशन थियरी में विश्वास करते हैं कि इजराइल भी एग्जिस्ट करे और साथ साथ फिलिस्तीन भी एग्जिस्ट करे। लेकिन प्रॉब्लम वहीं से शुरू होता है, क्योंकि ये अरब देश ही नहीं, पूरी दुनिया चाहती है इजराइल को छोड़ के। साथ ही साथ अमेरिका का एक बहुत बड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट है इस रीजन में, जो ये चाहता है कि किसी न किसी तरह ये, चूंकि ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है, हमारा जो ऑयल सिक्योरिटी है वो कहीं बाधित ना हो। इसीलिए आपने अपने ग्राफिक्स में बहुत अच्छा दिखाया कि कितने अमेरिकी सैनिक यहाँ बेड़ा है और बहुत बड़ा एक संख्या है जो यहाँ रहता है। लेकिन मैं ये बता दूं कि हमास को जिस तरह से एड मिला है सिर्फ ईरान से मिलता है, और आपने दिखा भी दिया, और हिजबुल्ला को ईरान से मिलता है। इनका समर्थन, राजनीतिक समर्थन अरब वर्ल्ड भी नहीं करता है। लेकिन इसमें इतिहास भी अगर देखें तो कोई खुल के सैन्य तरीके से फिलिस्तीन के लिए लड़ने के लिए अब तैयार नहीं है, और सारे अब इजराइल से दोस्ती करते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें 2 नेशन थियरी का जो सिद्धांत था वो गौण होता जा रहा है या वो खत्म होता जा रहा है। और जिस तरह से पॉलिटिक्स इवॉल्व कर रही है उसमें यह लग रहा है कि हमास को दुनिया, खासकर अमेरिका, कहे कि ये टेररिस्ट है, इनको स्टेट नहीं दिया जा सकता। फिलिस्तीन पीएलओ को उन्होंने यही कहा था शुरुआत में कि उनको स्टेट नहीं दिया जा सकता। लेकिन अब जो स्थिति आ गई है उसमें सिवाय हमास के कोई उनका एक वॉइस नहीं है पूरे दुनिया में, और हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा एक सोशल वेलफेयर बॉडी भी है जो गजा पट्टी में